हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेरीमीटर एंड एरिया परिमाप और क्षेत्रफल अध्याय 11। हम लोग 11.2 एक्सरसाइज कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन करना है आज। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू, देखिए ये था फ्रॉम क्यू टू एम तो क्यू से एम ये वाली हाइट दी हुई है इसमें, ठीक है। अगर हमने इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो हमें ये वाला आधार चाहिए, ठीक है, तब इसका एक क्षेत्रफल निकलता है, ठीक है। अगर हमें हमारे पास ये वाला आधार दिया है तो इसका इस वाले लंब की लंबाई चाहिए फिर हमें, ठीक है, तब इसका क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये तो इस तरीके से हो, चाहे चाहे हम इस वाले तरीके से निकालें, क्षेत्रफल निकलेगा किसका? क्षेत्रफल निकलेगा पी क्यू आर एस समानांतर चतुर्भुज का। दोनों ही दशाओं से, एक ये हो गया एक ये हो गया, दोनों ही दशाओं से पी क्यू आर एस का एक क्षेत्रफल निकल रहा है, जो क्या होना चाहिए? सेम, बराबर होना चाहिए। तो हमने इसी चीज का यहाँ इस्तेमाल करना है। आप लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है एस आर गुणा क्यू एम बराबर है पी एस गुणा क्यू एन, इस तरह से, ठीक है। वैल्यूज भरेंगे और जो जो चीजें हमें निकालनी है वो चीजें ऑटोमेटिकली निकल आएंगी, ठीक है। तो करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, आपके पास डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आपने जो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो आपके पास किस चीज के बराबर होना चाहिए। यदि एस आर लेता हूं तो ये वाली ऊंचाई एस आर गुणा क्यू एम, यदि पी एस लेता हूं तो ये वाली ऊंचाई मतलब क्यू एन, और दोनों ही दशाओं से हमारे पास क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है इसमें? आपके भी इस क्वेश्चन में एस आर की वैल्यू दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, और क्यू एम की लिखी हुई है इसमें 7.6 सेंटीमीटर। तो फिर ये कितना आ गया आपके पास? 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.6 इक्वल टू पी एस। पी एस जो है आपके पास वो दिया हुआ है 8, और क्यू एन भी आपको ज्ञात करने के लिए बोला हुआ है। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है यहाँ से आपके पास आ जाएगा, इसको 12 को जब 7.6 से करेंगे आप तो 91.2 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट होगा आपका, इसी में यही चलेंगे सेम आप सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट आपका यहाँ से शुरू होगा, इसको लिखना, ये दो लिख देना सेकंड। तो क्यू एन आपके पास आ जाएगा, क्यू एन इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय 7.6 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। और ये डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। एक बार आप चाहते थे जो मैं पीछे लिखा था 91.2, वहाँ से भी आ जाना था। तो सेकंड पार्ट आपका यहाँ से होगा, ये शुरू है ना, ये ऐसे करके यहाँ से लिखना है आपने, ये लाइन नहीं लिखनी है, पिछले वाले में ही लिखना है आपने, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, DL and BM आर हाइट्स ऑन साइड्स AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। DL देखिए, DL है AB पर, है ना, और AD है MB पर, सेम सिस्टम। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपके पास? ये AB लिया तो हाइट इसकी वाली DL, और ये किस चीज के बराबर होनी चाहिए? AD लिया तो हाइट MB, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन होगा। इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखिए रखा हुआ है 1470, ये होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के बराबर, ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा। तो आप लिखेंगे AB भी दिया हुआ है, AD भी दिया हुआ है, आपने BM की लेंथ निकालनी है और DL निकालना है। तो दोनों पार्ट्स को अलग अलग करिए आप लिखेंगे AB मल्टीप्लाइड बाई DL, ये किसके बराबर होना चाहिए? 1470। एक यहाँ से AB दिया हुआ है 35, आप भरेंगे 35 गुणा DL, और ये आ जाएगा 1470, और यहाँ से आपके पास जो DL है वो इजीली निकल आएगा। जो सेकंड पार्ट आएगा आपके पास, सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे? AD इंटू BM या MBA की बात है इक्वल टू 1470, यहाँ से BM आ जाएगा आपके पास
बी एम आ जाएगा ये 1470/AD, और AD कितना दिया हुआ है 49 भरेंगे आप यहाँ से, आपके पास ये भी कैलकुलेट होके आ जाएगा, और ये शायद आएगा 30 के लगभग है ना, ये आएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन है जो इजीली हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है ABC इज अ राइट एंगल, AD इज अ परपेंडिकुलर, AB 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC 12 सेंटीमीटर दिया है, और आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड लेंथ ऑफ AD। आपने AD भी निकालना है इसमें। ठीक है, तो पहले तो आप देख लीजिए कि ये ट्राइंगल कौन सी है। ये ट्राइंगल है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल, ए पे बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितने के बराबर होता है 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितना होना चाहिए इसका 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये होना चाहिए इसका। आप लिखेंगे इस क्वेश्चन, चलो कर ही लेते हैं। तो जैसा बनाई हुई है त्रिभुज वैसे बनाता हूँ मैं। यहाँ है A B C, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 13 सेंटीमीटर। यहाँ से एक लंब गिराया हुआ है D। ठीक है, तो आप बोलेंगे बिकॉज ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आप लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ये आ गया आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल है बेटा ना, त्रिभुज बनाने, इक्वल टू क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई भी होती है। तो 1/2 गुणा आधार कितना है इसमें, आधार है 13 गुणा ऊंचाई वो ज्ञात करनी है हमने, और क्षेत्रफल में पता है कितना है 30। ठीक है, तो यहाँ से AD कितने के बराबर आ जाएगा 30, 2 चले जाएंगे ऊपर, 13 आ जाएगा नीचे। तो यहाँ से AD की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 60/13, या ये इसको कर लो आप, ये आ जाएगा इक्वल टू 60/13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है। तो इसी तरह से ये दूसरा पार्ट है इसका, ये भी सेम ऐसा ही है बिल्कुल। अगर ना आए तो आपने ज़रूर इसको पूछना, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, नो चेंज। इसमें आपको AD इस वाले क्वेश्चन में 11.6 में ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बोले ये समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए 2 भुजाएं इसकी बराबर है। ठीक है, और इसको यहाँ करता हूँ, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों भुजाएं बराबर है। देखिए 7.7 सेंटीमीटर, BC इज 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ। हाइट AD फ्रॉम A टू BC 6 सेंटीमीटर, और ये भी दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, what will be the height from C to AB, फ्रॉम C to AB, ये वाली हाइट कितनी होगी बोले। तो सेम जैसे मैंने आपको करवाया क्वेश्चन उसी तरह से होगा। आप बोलेंगे कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, क्या होता है आप लिखेंगे, हम जानते हैं तो क्षेत्रफल बराबर है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक यहाँ से आ जाएगा, आधार 9 ऊंचाई 6। ठीक हो गया। ठीक है, चलो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 गुणा BC, अगर BC मैंने आधार लिया है तो ऊंचाई AD इसी वाली होगी, है ना। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई AD कितना है 6, तो ये 3 से, और ये आ गया 27 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और साथ में क्या आ जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है 1/2, यदि आधार लिया मैंने AB तो ऊंचाई कौन सी आ जाएगी EC। इस चीज़ को ध्यान से रखेंगे, समझेंगे आपकी आधार कौन सा और ऊंचाई कौन सी, और ये कितना है क्षेत्रफल कितना है 27। सेकंड पार्ट में हमने इसका EC निकालना है,
दिस इज इक्वल टू 1/2 ए बी कितना है 7.5 और ई सी ज्ञात करना है हमने, दिस इक्वल टू 27। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ई सी इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7.5। तो फिर यहाँ से कैलकुलेट करके आ जाएगा आपके पास दिस इक्वल टू कितना था यह था आपके पास 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7.5। ये आ गया 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो देखते हैं कुछ कटता है तो 5 2 10, 3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 9 दूनी 18 दूनी 36 बटा 5। तो इसको देखते हैं 5 7 जा 35 1 कैरी, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमारे पास जो ये एक्सरसाइज थी इसके 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके बाय।